नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा रिक्वेस्टेड टॉपिक है। हमारे ही मतलब के व्यूवर्स हैं, तो उन्होंने बोला है कि आपके जो भी दुश्मन हैं वो कौन है ना? वो कैसे हैं? कौन दुश्मन है आपके? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ। मैं इस टॉपिक पे रीडिंग तो आपके लिए करूँगी, लेकिन अ, देखिए, आपको है ना दुश्मनों पे ध्यान नहीं केंद्रित करना है। आपको अपनी लाइफ में अब खुद पर ध्यान केंद्रित करना है। आप कितने अच्छे कर्म कर सकते हो, आप कितना अच्छा कुछ कर सकते हो। पता चला कि आपको दुश्मन पता चल गए, है ना? दुश्मन मतलब क्या होते हैं? आपके विरोधी, जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, है ना? तो ऐसे ही लोग। लेकिन अगर आप उनको एनर्जी दोगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। और दूसरी ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ जो अच्छा करने वाले हो, कर सकते हो, तो वो है ना, वो चीजें नहीं होंगी, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों पर ध्यान केंद्रित मत कीजिए। हाँ, बस ये टॉपिक इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि हमारी लाइफ में ऐसे दुश्मन कौन है, जिससे कि हम अलर्ट हो सके। तो अब आपको अलर्ट होने के लिए ये रीडिंग बहुत यूजफुल रहेगी। बट अदरवाइज में थोड़ा सा नेगेटिव वे में इस टॉपिक को मत लीजिए। ये मैं रिक्वेस्ट आप लोगों को करना चाहती हूँ, है ना? तो इसीलिए। और दूसरा ये है कि मुझे ये भी बोला गया है आप लोगों में से कि मैं स्टार साइन क्यों नहीं बताती, मीन्स आपके जो भी राशि है वो क्यों नहीं बताती, या फिर नंबर्स जो भी है तो वो क्यों नहीं बताती। देखिए, क्या होता है ना, टैरोट जो है एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। आपकी एनर्जी कैसी है, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके कर्मास कैसे चल रहे हैं, है ना? आप क्या सोच रहे हो, आप क्या वर्क कर रहे हो, क्या करने वाले हो आप, ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी वाइज ये रीडिंग्स होती हैं। और क्या होता है ना, कभी कभी किसी को अपना स्टार सन मून साइन पता होते ही नहीं है ना? अ, उनका आपका जो नाम रखा होता है वो प्रॉपर उस वे से नहीं रखा होता है। जैसे कि पंचांग देख के वगैरह, है ना? एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से तो नहीं होता है कभी कभी। तो फिर वो आपको रिजोनेट भी नहीं होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी एनर्जी पे ध्यान दीजिए। जो भी यहाँ पे आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि ये आपके साथ में ये सिम्टम्स हो रहे हैं, ये सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को पकड़ के आप चलिए कि हाँ, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में है, तो फिर आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है। ठीक है? तो इस हिसाब से आपको रीडिंग को लेना है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है और आपको क्या करने की जरूरत है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं साइंस बता सकूं। अभी रीडिंग को शुरुआत करते हैं कि आपके दुश्मन कौन है। ये सबके लिए रीडिंग है। मैं आप लोगों की एनर्जी नहीं चेक कर पाऊंगी, नहीं चेक करना चाहती यहाँ पे, क्योंकि मैसेज मुझे आप लोगों की एनर्जी चेक करने की जरूरत नहीं है। जिन किसी की भी तरफ रीडिंग जाएगी, इस सबको रीडिंग रेजोनेट होगी, मैच होगी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट आपके लिए जरूर और जरूर निकल के आएगा। ये मुझे मैसेज मिल रहा है, तो आप अपने हिसाब से ही इस मैसेज को ले लेना। ठीक है? बस प्लीज मुझे मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए कि उनके दुश्मन कौन है। देखिए, आपके दुश्मन एक ऐसे लोग हैं जो आपको ट्रैप में ही रखना चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि आप ट्रैप में ही रहो, आप ऐसे ही लटके रहो, आपके कोई काम ना बने। ऐसे जो भी लोग हैं, तो वो लोग आपके दुश्मन हैं। तो देखते हैं ऐसे कौन लोग हैं। वो बहुत शातिर दिमाग, यही वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। बहुत ज्यादा शातिर दिमाग वाले लोग हैं आपके आस पड़ोस में, जिनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है। और पैसों की कमी ना होकर भी हमेशा रोते रहते हैं।
वो ऐसे भी लोग हैं, पैसे हैं उनके पास में, लेकिन रोएँगे, बट उनके जो इमोशंस है ना, वो हमेशा काबू में रखेंगे। रोएँगे लेकिन मगरमच्छ के आँसू रहेंगे उनके। अ, वो दिल से नहीं रोएँगे, दिल से हँसेंगे और ऊपर से रोएँगे। मतलब कि एक ऐसे लोग जो सिर्फ़ दिखावे के हैं, मतलब ही हर वक़्त दिखावा करते रहते हैं। अपने घरवालों तक को वो छोड़ते नहीं हैं दिखावे में। और इनकी नौटंकी है ना, इनके घरवालों की तरफ से ही पता चलती होगी कि अगर आपके और आस-पास में, आपके रिलेटिव्स में ऐसे कोई लोग हैं, तो आपको ये पता है कि ये कैसे नौटंकी वाले लोग हैं। अ, पता नहीं ये क्या लैंग्वेज में यूज़ कर पा रही हूँ, लेकिन यही मुझे मैसेज मिल रहे हैं। ये वो लोग भी हैं जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। ये आप लोग उनको जानते हो, और किसी-किसी के लिए यहाँ पे है कि आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन आपको ये पता है कि आपके ऊपर कुछ तो ब्लैक मैजिक हुआ है, या फिर कुछ तो आप नेगेटिविटी ऐसी फेस कर रहे हो जो कि उम, आप उस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ पा रहे हो, है ना? कितना भी कोशिश, जैसे कि आप क्या कोशिश कर रहे हो पता है? आपको कुछ हेल्थ इश्यू है तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, दवाई ले रहे हो, कोई-कोई लोग यहाँ पे हैं, योगा कर रहे हैं, है ना? लेकिन वो क्योर नहीं हो पा रहे हैं। या फिर किसी ने कुछ बोला, इस तरीके के कुछ उपाय करोगे तो वो कर रहे हो, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ आपके हैं तो वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। किसी-किसी के लिए यहाँ पे ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों को नेगेटिविटी क्या है वो समझ में नहीं आ रही है। लेकिन वो आप है ना, स्टकनेस का कार्ड, देखिए यही कार्ड मुझे यहाँ पे मिला। तो ये स्टक हो गए हो, लव लाइफ में स्टक हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आपका ठीक नहीं चल रहा है। किसी-किसी के बच्चों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है कि बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है। हुँ? तो ये कुछ आप फेस कर रहे हो। अपने घर में भी आपको ऐसा दबा-दबा महसूस होता है। जिन लोगों को पता नहीं है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है? और जिनको पता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो आपने वो ऑलरेडी चेक करवाया भी है कि ये कौन लोग हैं, किसने किया है। तो वो लोग भी आपके दुश्मन हैं यहाँ पे, ठीक है? ओके। कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स के दुश्मन हैं मेरे पास? दान धर्म करना, इनको मीन्स दिखावे के लिए दान धर्म करते हैं, ऐसे लोग हैं वो, ठीक है? जैसे कि दान धर्म करेंगे तो एक अगर चीज उन्होंने किसी को दी है तो 10 चीजें दी हैं, इस तरीके से वो बताएंगे। बहुत ही ज्यादा खुद की ही पब्लिसिटी खुद करेंगे कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, है ना? तो और सफेद कपड़े पहन के घूमना, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। घर में मीन्स बाहर जाएँगे तो सफेद कपड़े पहनेंगे, और घर में रहेंगे किसी-किसी के लिए ये है कि बहुत कम कपड़े पहनेंगे अगर जेंट्स हैं तो। और अगर लेडीज़ भी है ना तो मीन्स ऐसे डल वाले कपड़े पहनेंगे। बाहर जाएँगे तो बहुत ऐसे बहुत है ना, कुछ हेवी क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनेंगे, और हाई हील्स वाली चप्पल अगर है, अगर उनको पता भी नहीं है, मीन्स ऐसे कुछ लोग हैं कि फ्लैट चप्पल तो नहीं पहनेंगे, चप्पल भी है तो थोड़ी सी हील वाली पहनेंगे, अगर नहीं तो किसी किसी के लिए हाई हील वाली है। और बहुत ऐसा ताम झाम करना ये मुझे दिखाई दे रहा है, तो बाहर ऐसे जाएंगे तो वो लोग आप पे आपके दुश्मन हैं, ठीक है? तो ये क्यों दुश्मन है, ये भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि क्यों दुश्मन है, या तो आप लोगों की एनर्जी है। और क्योंकि ये जो लोग हैं ना दिखाने वाले, जो दिखा रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, है ना? और बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए आपको पता नहीं है ये आपके दुश्मन है। हुँ? तो ये न्यू मैसेज मुझे मिल रहा है, तो आप लोगों का अभी क्वेश्चन ये है कि ये भी मेरे दुश्मन हो सकते हैं?
पर ये क्यों दुश्मन है? तो फिर इसका जवाब हम जानते हैं, ऐसे वाले लोग क्यों दुश्मन है मेरे व्यूअर्स के। यूनिवर्स प्लीज बताएं। ओके, देखिए ऐसे वाले लोग इसलिए आपके दुश्मन हैं क्योंकि इन लोगों से आपने कुछ हेल्प मांगी होगी और वो हेल्प आपको मिली नहीं है, ठीक है? तो उन लोगों को, या तो आपने उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर लिया है, या तो वो लोग अपनी आप को अभी ऐसा मानते हैं कि आप लोग मीन्स आप लोगों की एनर्जी अच्छी है, आप लोग अच्छे हो, और वो इतना ज्यादा तामझाम करने के बाद भी वो आप लोगों से दबे हुए हैं। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, ठीक है? जिस किसी के भी लिए है तो आप ले लीजिएगा मैसेज ये। और अगर आपको रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलिए, ताकि आप लोगों की एनर्जीज और मुझे यहाँ पे मिलती रहे और आपको गाइडेंस भी मिलता रहे। तो ये ऐसे वाले भी लोग हैं जो कि नई एक एनर्जी मुझे मिल रही है। ये लोग आपको पता नहीं थे कि ये भी आपके दुश्मन है। और ये क्यों दुश्मन है? आपने उनको हेल्प मांगी थी और उन्होंने हेल्प नहीं की आपको, और लेकिन ये दुश्मन क्यों है? तो वो आपको ऐसा देखते हैं कि आपको हमेशा ऐसे ही चीजों की हेल्प की जरूरत पड़े, जो कि आप हमेशा तकलीफ में रहो और इनको वो देखने के लिए मिले, क्योंकि अभी आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो पावर है अभी हाई है। भले ही उनके जितना आपके पास पैसे नहीं हो, या फिर उनके जितना पावर नहीं हो, या फिर उनके जैसा आप कुछ दिखा नहीं रहे हो, लेकिन आपने एक अपने लिए एक स्टैंड लिया है। आप अपने लिए उतना ही ये करते हो। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे उनको देखना नहीं है, उनको आपको गिड़गिड़ाते हुए देखना है, जिसकी वजह से वो अभी आपके दुश्मन बने हैं या फिर आपके लिए बुरा सोचते हैं। तो ये एक एनर्जी है। और कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स के दुश्मन हैं? बस प्लीज मैसेज दीजिए। हाँ, ये वो लोग भी हैं जिनको आपका सेलिब्रेशन करना, आपकी लाइफ में खुशियां आना बर्दाश्त नहीं है। जब भी आपको एनर्जेटिकली देखते हैं तो वो है ना, जल जाते हैं अंदर से। जब भी आपको सेल्फ लव करते देखते हैं तो वो अंदर से जल जाते हैं। जब भी आपको आपके पास कुछ चीज आती है, कुछ चीज आप मैनिफेस्ट करते हो, तब भी ये लोग जल जाते हैं। और ये लोग आपको पता है ये लोग कौन है। ठीक है, ऐसे वाले लोग भी आपके दुश्मन हैं। ओके, और कौन दुश्मन है मेरे व्यूअर्स के? जिन लोगों ने आपको प्यार में धोखा दिया है, आपने उनको बहुत प्यार दिया है, लेकिन उन्होंने बदले में आपको हमेशा धोखा दिया है, तकलीफ दी है, दुख दिया है, आपको बिट्रे किया है, आपके साथ में फ्रॉड किया है, पैसों के लिए फ्रॉड किया है, आपके इमोशंस को कुचला है। देखो कि जैसे कि कुचल रहा है कुछ, तो आपके इमोशंस को कुचला गया है यहाँ पे, तो वो लोग भी आपके दुश्मन हैं। ठीक है, तो ये आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि आपके हम एज के, मतलब आपकी जो भी एज है उसी एज के, जैसे कि होता है ना कि आपके एक्स है, आपके पास्ट है, पास्ट लाइफ में पास्ट के कोई ऐसे पर्सन है, तो वो लोग भी हैं जो आपके दुश्मन हैं। और कौन है इनके पास? किसी किसी के लिए यहाँ पे ये लोग हैं जो आपको देखते हैं कि आप घर को बहुत अच्छे से चला रहे हो, और आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, जैसे कि ऑफिस भी देख रहे हो, घर भी देख रहे हो, और आप अपने फैमिली में फैमिली को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो, फैमिली से बहुत आप प्यार करते हो। और ये जो लोग हैं ना, ये आपके घर के ही लोग हैं। ये जो दो कार्ड्स आए हैं ना, आप लोगों की जो एनर्जी है ना, तो ये आपके घर के ही लोग हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं।
जेलसी रखते हैं। ये दुश्मन की ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जेलसी आपसे बहुत ज्यादा रखते हैं। यदि कार्ड आ रहा है तो मुझे इसको भी लेना है। ये कार्ड मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि जितना भी आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए होप रखते हो और आप अपने थॉट्स लोगों को बताते हो और उन थॉट्स पे वर्क नहीं होता, जैसे कि आपने किसी को बता दिया मुझे ये काम करना है, मेरे थॉट्स में ये काम चल रहा है, लेकिन वहां पे कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ ही 2-3 दिनों के ही बाद शायद से कि आपके साथ में ऐसा होता है वो काम आपका बनता ही नहीं है। तो जिन लोगों को भी आप ऐसे थॉट्स बताते हो ना, वो लोग भी आपके दुश्मन हैं, वो लोग भी जेलसी रखते हैं आपके लिए। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ इतनी डिस्क्रिप्शन में इतना निकल के आई है ना, तो एक छोटे-छोटे पॉइंट्स भी निकल के आए हैं, तो आप देख लीजिएगा। जिस किसी को भी अगर रीडिंग रेज़ोनेट हो रही है, मैं आप लोगों के लिए ना एंजल गाइडेंस लेना चाहती हूँ। हे मेरे डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए, आपको पता तो चल गया है आपके आस-पास में ऐसे कौन लोग हैं जो आपसे जेलसी भाव रखते हैं, जो आपके दुश्मनों में गिने जा सकते हैं। उनसे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उनसे दुश्मनी नहीं करना है। दुश्मनी करके आपको अपने कर्मास खराब नहीं करने हैं, एक बात का ज़रूर और ज़रूर ध्यान रखिए। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। नो। यही बोला जा रहा है कि आपको इन लोगों से दुश्मनी नहीं करनी है, बिल्कुल दुश्मनी नहीं करनी है, ठीक है? अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपके पास में अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि आपके पास में और भी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है जो आप अपनी खुद को बहुत अच्छा कर सकते हो। ये लोग जलने वाले हैं ना, इनको और जला सकते हो। तो आपको अपनी लाइफ में अपनी अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि ये लड़की देखो, हाथ भी उसने उठाए हैं, देख भी वही रही है और उसका हार्ट भी तन मन आत्मा से वो अपनी अपॉर्चुनिटीज की तरफ ही देखे जा रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को लेने की कोशिश कर रही हैं। आपको भी ऐसा ही करना है, आपको इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है? ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं, क्योंकि आप ही हो आपके जीवन का शिल्पकार, आप ही अपनी लाइफ को बना सकते हो, आप ही अपनी लाइफ के मास्टर हो, ठीक है? इट्स अप टू यू। और ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है कि आपको किसकी तरफ ध्यान देना है, इन लोगों की तरफ ध्यान देना है या अपनी अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान देना है। तो ये सारा कुछ आप ही के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए ये कार्ड यही बोल रहा है कि आपको ध्यान देना है कि अपनी लाइफ में आपको क्या करना है, ठीक है? तो सही चुनाव चुनाव तो अभी चल ही रहे हैं, तो सही पर्सन को ही चुनाव में जिताना है आपको, है ना? तो उस वे में अपनी लाइफ में सही चीज को ही आपको चुनना है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। और अगर ऐसी रीडिंग्स आपको चाहिए, रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर ऐसी कुछ रीडिंग्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव में वो रीडिंग लेकर आ सकती हूँ। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किसी को हीलिंग अगर चाहिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। फ्रीनेसली और अबेंडेंस आपके पास आ सकती है, ठीक है? तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग चार्जेबल होती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।